So we are going to start with family. So family में ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इंडियन सोसाइटी का. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द टाइप्स. ओके, क्या टाइप्स होते हैं फैमिलीज. सो इट्स लाइक फैमिली जो होते हैं लाइक टाइप जो होता है इट कैन बी बेस्ड अपॉन मैरिज, बेस्ड अपॉन रेजिडेंस, बेस्ड अपॉन एंसेस्ट्री, बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन. तो कंपोजिशन के हिसाब से क्या हो सकता है, जॉइंट एंड न्यूक्लियर. ठीक है, जॉइंट में क्या होगा कि मिनिमम 2 जनरेशन्स आर देयर. ठीक है, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, लाइक मिनिमम ऑफ 2 जनरेशन शुड बी देयर. एंड न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ 2 जनरेशन, मतलब हस्बैंड, वाइफ एंड उनका बच्चा. दिस इज द जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली. मिनिमम 2 जनरेशन इन जॉइंट फैमिली, मैक्सिमम 2 जनरेशन इन न्यूक्लियर फैमिली. देन बेस्ड अपॉन मैरिज जो फैमिली होती है, इट कैन बी मोनोगैमस, इट कैन बी पॉलीगैमस. ओके, मोनोगैमस में क्या होता है कि 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ. ठीक है, नाउ दिस मोनोगैमस कैन बी स्ट्रेट और सीरियल. अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है बेसिकली वो 1 हस्बैंड 1 वाइफ है. अब सीरियल में क्या होता है कि अगर किसी का डेथ हो गया, ठीक है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, फिर किसी का डाइवोर्स हो जाता है, दे कैन रीमैरी, मतलब 1 पार्टनर एट अ टाइम. ठीक है, 1 पार्टनर एट अ टाइम. वहीं स्ट्रेट में क्या होता है, 1 पार्टनर होल लाइफ. मेनी पीपल आर देयर हु डोंट मैरी. ठीक है ना, इफ देयर पार्टनर डाइज और आफ्टर डिवोर्स और एनीथिंग, इफ एनी अनसर्टेन थिंग हैपेंस. ओके, सो दिस इज स्ट्रेट मोनोगैमी, स्ट्रेट मोनोगैमस. ओके, स्ट्रेट मोनोगैमी इज देयर, 1 पार्टनर होल लाइफ. देन पॉलीगैमस. पॉलीगैमस जो होता है ये भी अब यहाँ पर हो गया मल्टीपल हस्बैंड मल्टीपल वाइफ टाइप वाला कॉन्सेप्ट. इसमें पॉलीजेनी, पॉलीएंड्री. पॉलीजीनी में क्या है कि एक हस्बैंड रहेगा और मल्टीपल वाइफ रहेंगे. ठीक है ना, एक हस्बैंड है और इसकी मल्टीपल वाइफ्स हैं. ठीक है ना, एक हस्बैंड है मल्टीपल वाइफ्स, तो ये हो गया पॉलीजीनी. ये अभी इस्लाम में आपको देखने को मिलेगा. देन पॉलीएंड्री, इसमें क्या होता है 1 वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स. ठीक है, एक वाइफ है बहुत सारे हस्बैंड है. ये आपको बहुत सारे ट्राइब्स में देखने को मिलता है, लाइक कोटा, तोड़ा, खासी. ठीक है, रेजिडेंस के हिसाब से क्या हो गया, शादी करके लड़की घर को जा रही है और लड़के के घर जा रही है, लड़का घर जमाई बन रहा है. ठीक है, या फिर उन लोग कहीं और जाके ही शिफ्ट हो रहे हैं, ना ही लड़का अपने घर गया ना ही लड़की अपने घर गई. दोनों एक नई सिटी पे चले गए ड्यू टू देयर जॉब और दूसरे फैक्टर्स लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल. बेसिकली जॉब की वजह से होता है. ठीक है ना, सो दैट इज पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल एंड नियोलोकल. एंसेस्ट्री, पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल. ठीक है, लाइक पैट्रीलिनियल मीन्स क्या, आप लीनिएज कहाँ से अपना डराइव कर रहे हो. ठीक है, आप सरनेम किसका लगा रहे हो, मोर ईजियर टर्म्स, तो वो हो गया पैट्रीलिनियल. मैट्रीलिनियल अगर आप लीनिएज जो है वो मदर साइड से अपने डराइव करते हो. ठीक है, सो दीज आर अबाउट द क्विक ओवरव्यू अबाउट द टाइप्स ऑफ द फैमिलीज एंड यू कैन, दिस इज इट. ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फैमिलीज ये होते हैं बेस्ड ऑन मैरिज, बेस्ड ऑन रेजिडेंस, बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री, बेस्ड ऑन कंपोजिशन. मैरिज के बेसिस पे हमने देखा, और मोनोगैमस, स्ट्रेट मोनोगैमस, सीरियल मोनोगैमस, पॉलीगैमी में पॉलीजेनी, पॉलीएंड्री. अच्छा, रेजिडेंस में पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, नियोलोकल. एंसेस्ट्री में पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल. ओके, नाउ व्हाट इज जॉइंट फैमिली. सो जॉइंट फैमिली जो है इट इज डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप. ठीक है, जॉइंट फैमिली है क्या, इट इज नथिंग बट अ सोशल ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ पीपल who are united by the ties of marriage, blood and adoption. ठीक है, it extends for 2 or more generations. It will have 2 or more generation, minimum 2 generation. हमने पहले भी देखा था कि minimum 2 generation होता है joint family में. ठीक है ना, joint family में minimum 2 generations will be there. Then it is characterized by common residence, economic cooperation, सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली. यू कैन 3 पॉइंट्स में आई हैव ब्रोकन इट. ठीक है ना, तो इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर द डेफिनेशन. यू कैन, इफ यू वांट टू राइट डेफिनेशन, यू कैन राइट इट एज जॉइंट फैमिली इज डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय द ties of marriage, blood and adoption. It extends for 2 or more generations and is characterized by common residence, economic cooperation, sexual gratification and reproduction. Okay. तो अभी हो क्या रहा है कि जो सेक्स रेशियो है, ठीक है ना, सेक्स रेशियो जो है दैट इज डिक्लाइनिंग. ओके,
अब इसका इम्पैक्ट कैसे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो हमारा सेक्स रेशियो क्या होता जा रहा है, स्क्यूड होता जा रहा है, ठीक है ना, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्क्यूड। इसकी वजह से हो क्या रहे हैं, पॉलीएंड्रस मैरिजेस हो रहे हैं, ठीक है, पॉलीएंड्रस मैरिजेस भी होते हैं। ये तुमको वहाँ पर जैसे ये जो ट्राइब्स वगैरह में है ना, वो वही प्रॉब्लम है वहाँ पर कि सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर वहाँ पर 100 लड़के हैं तो वहाँ पर पता चल रहा है 40 लड़कियाँ हैं, ठीक है, 100 बॉयज़ हैं 40 गर्ल्स है, तो क्या करना पड़ रहा है, एक एक जो लड़की है उसको अलग अलग लोगों से शादी करनी पड़ रही है, ठीक है। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन वाइफ एंड मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है। देन पहले हमारे यहाँ क्या था कि मोस्टली अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट मोनोगैमी जो थी वो फॉलो की जाती थी, ठीक है, ज़्यादातर चलता था। बट अभी जो है वो सीरियल मोनोगैमी चल रहा है। अभी यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछते कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज़ लीडिंग टू मोर एंड मोर सीरियल मोनोगैमी, तो इसको आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। हाउ वी कैन से दैट या ग्लोबलाइजेशन इज कॉजिंग चेंज इन द पैटर्न ऑफ द स्ट्रेट मोनोगैमी टू सीरियल मोनोगैमी। अब यहाँ देखो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, देयर आर वैल्यू चेंजेस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं। नाउ दिस वैल्यू इज चेंजिंग इनटू, क्या वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है कि जो मैरिज है ये अब उतना ज़्यादा सेक्रेड नहीं रह गया, मैरिज नॉट मोर सेक्रेड, ठीक है ना। पहले क्या था, ऊपर वाले ने जोड़ी बना कर भेजी, नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसको जो रिलीजियस सैंक्शन या फिर जो एक होता है ना पवित्रता वाला की नज़र से नहीं देखा जाए, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले क्या था, लाइक हस्बैंड हो या वाइफ, इट वॉज मोर एंड मोर लाइक गिव एंड गिव रिलेशन, ठीक है ना, गिव एंड गिव, हस्बैंड इज गिविंग टू वाइफ, वाइफ इज गिविंग टू वाइफ विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। बट अभी क्या हो रहा है, अर्लियर देयर वाज कलेक्टिविज्म, ठीक है ना। ये सब हम लोग देखेंगे कि हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ द पैटर्न ऑफ चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी इज टेकिंग प्लेस। तो अभी क्या है, पहले क्या था कलेक्टिविज्म, अभी क्या है इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, ठीक। तो सेल्फलेस था, ठीक है ना, हर चीज़ लोग एक दूसरे के लिए करते थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बट अभी क्या है, गिव एंड टेक रिलेशन हो गया है। आज का जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैं वो कैसा है, गिव एंड टेक। यू आर इनटू अ रिलेशनशिप ओनली until you are providing someone something, ठीक है ना। आप किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तभी तक यू आर इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले, ओके। सो मैरिज इज़ नॉट मोर सीक्रेट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डाइवोर्स है, ठीक है, सेपरेशन है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब ये जो हुआ है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सीरियल मोनोगैमी जो है, सीरियल जो मोनोगैमी थी दैट हैज़ चेंज इनटू स्ट्रेट मोनोगैमी। बिकॉज पहले स्ट्रेट मोनोगैमी के जो वो थे, सॉरी, स्ट्रेट मोनोगैमी जो है दैट इज़ चेंजिंग इनटू सीरियल मोनोगैमी, ठीक है ना। तो पहले जो स्ट्रेट मोनोगैमी थी वो ज़्यादा क्यों हो रही थी, बिकॉज उतना डाइवोर्स भी नहीं होता था पहले। अभी क्या है, डाइवोर्स ज़्यादा हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस आप दे सकते हो, लाइक फेमिनिस्ट व्यूज़ से आप देखोगे तो इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। बट एक दूसरे व्यू पॉइंट से देखोगे तो इट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, ओके, दैट विल स्टडी फर्दर। Anyways, now we have studied the basic concept of joint family. What is a joint family? Now, features of the typical Indian joint family, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन जॉइंट फैमिली उसके क्या फीचर्स हैं, दैट विल हैव टू स्टडी। तो अभी क्या होता है, पैट्रिलिनियल होता है या मैट्रिलिनियल होता है, इट इज़ patrilineal, then it is patrilocal as well, ठीक है। then there is common sharing of property, ठीक है। then there is common residence, ठीक है। then there is कॉमेंसैलिटी। कॉमेंसैलिटी का मतलब क्या होता है, इंटर डाइनिंग, ठीक है। कॉमेंसैलिटी का मतलब क्या होता है, इंटर डाइनिंग, ठीक। तो वी हैव
ब्लड रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन एफिनल रिलेशंस या फिर मैरिटल रिलेशंस, ठीक है, जो ब्लड रिलेशंस है, ब्लड रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ब्लड रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मैरिटल रिलेशंस एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ, ठीक है. ओके, देन सेंट्रलाइज अथॉरिटी इज देयर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी इज देयर. और ये जो अथॉरिटी होती है वो डिसाइड कैसे होती है? ये जो अथॉरिटी होती है इट इज़ डिटरमाइंड बाई 2 फैक्टर्स, एज एंड सेक्स, ठीक है. मतलब जो घर में सबसे ज़्यादा बड़ा है उसका वो चलेगा ज़्यादा, ठीक है, उसकी ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी. इन सेक्स मतलब मेल या फीमेल. तो मेल जो होते हैं वो जनरली उनका क्या होता है, अथॉरिटी ज़्यादा होता है. मम्मी से आप कुछ पूछना चाहते हो क्या बोलेंगे? पापा से पूछ लो. बहुत सारे घर में ऐसा होता है पापा से पूछना तो वो बोलेंगे मम्मी से पूछ लो, ठीक है. बट इन जनरल अगर आप देखो तो मेल इज द हेड, ठीक है ना. Then again when the head, like if the father of the family is no more, then the eldest son becomes the head kind of thing. तो एज एंड सेक्स आर द मेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फैमिली हायरार्की, ठीक है. तो ये हमारे फीचर्स हैं, टिपिकल फीचर्स ऑफ द टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली. पैट्रीलिनियल, पैट्रीलोकल, कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज देयर, ठीक है. लोग जो जॉइंट फैमिली में क्या हो रहा है, अगर लोग साथ रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी शेयर्ड, प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होता है. कॉमन रेजिडेंस, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग एक साथ खाना खाते हैं. कॉमेंसैलिटी इज देयर, ठीक है. इंटरडाइनिंग इज देयर. देन ब्लड रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड एज एंड सेक्स आर दी मेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फैमिली हायरार्की. ओके, नाउ आफ्टर फीचर्स we will have to deal with the functions of the family. अभी जॉइंट फैमिली का फंक्शंस क्या है? देन वी ऑल्सो सी डिसफंक्शंस. सो पहला फंक्शन तो ये होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है. प्राइमरी सोशलाइजेशन. नाउ व्हाट इज दिस टर्म सोशलाइजेशन? Okay, if you have read ethics then you might be aware about it, if not then no worries. सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी को भी अवेयर कराना अबाउट आवर सोसाइटी, ठीक है ना. जब बच्चा जन्म लेता है, तो ये कोई बच्चा है वो जन्म लिया, इसका प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए एजेंसीज कौन है? इसके फैमिली, ठीक है ना, इसके पेरेंट्स. तो मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में उसको ढालना, ठीक है, टू मेक देम अवेयर, टू एजुकेट देम. सोशलाइज मतलब आप किसी से जाके क्या बोलते हो ना कि मैं उतना सोशल एनिमल नहीं हूँ, मैं उतना सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ, ठीक है. तो किसी से मतलब यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ एनीथिंग, ठीक है. अब यहाँ पर किस चीज़ का अवेयर होने की बात की जा रही है? तो अबाउट द नॉर्म्स, अबाउट द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. हाउ द सोसाइटी वर्क्स, हाउ यू हैव टू बिहेव, ठीक है. व्हाट इज़ अ गुड बिहेवियर, व्हाट इज़ अ बैड बिहेवियर, सब कहाँ से सीखते हो? दैट इज़ फैमिली. सो फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ द primary socialization, ठीक है. Then second, it is also an agency of social control, ठीक है. social control मतलब क्या हो गया? अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम करके घर जाओगे तो आपकी कुटाई होगी, ठीक है. दिस इज अ सोशल कंट्रोल. यू नो कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है ना, तो हमें घर से बॉयकॉट कर दिया जाएगा आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से. ओके, देन ये सोशल कंट्रोल हो गया कि दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. देन एजेंसी ऑफ सोशल इंश्योरेंस एज वेल, ठीक है. दे आर दी एजेंसी ऑफ सोशल इंश्योरेंस, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस. देन देर इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द फैमिली, जॉइंट फैमिली. इकोनॉमिक कोऑपरेशन. नाउ दिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीन्स व्हाट? प्रिवेंट्स फ्रैगमेंटेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है. इसे क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है एसेट्स का. देन इट ऑल्सो सिक्योर्स इन इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है. इट सिक्योर्स इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर. सिक्योर्स द इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंट्स फ्रैगमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है. इट सिक्योर्स इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर. अब इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? दो भाई, उनकी शादी हो चुकी है, दोनों अलग अलग घरों में रह रहे हैं, ठीक है ना. 1 BHK का रेंट किया 15 के, 1 BHK का रेंट किया 15 के. 2 BHK का रेंट जाता है मान लो वहाँ पर कितना
25 के ही मान लेते हैं, 25,000 जा रहा है, तो इन दोनों मिलाकर कितने खर्च कर रहे हैं? 30,000 कर रहे हैं। खाना, गैस इनका अलग से बिल आ रहा है 300, ठीक है। मतलब अभी तो बहुत जगह पे वो नहीं रहता है, लाइक यहाँ पाइपलाइन वाला होता है वहाँ पर 300 होता है, यहाँ तो ज़्यादा ही जाएगा, महीने में एक तो खर्चा हो ही जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपये का बिल आ रहा है, इनका 1,000 रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो रिड्यूस टू अराउंड 1,200 to 1,300। तो इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? व्हेन ऑल आर टुगेदर द एक्सपेंडिचर बिकम्स लेस, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देन इमोशनल सपोर्ट, ये तो होता ही है ना। बचपन में क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कौन होता है? हमारे पेरेंट्स। हम बड़े हो जाते हैं, देन वी टेंड टू हाइड थिंग्स फ्रॉम देम, वी डोंट थिंक दैट दे आर, कि वो हमारे जनरेशन के हैं, वो हमारी बातें क्या समझेंगे। वी फॉरगेट कि हाँ, दे ऑल्सो पास थ्रू दीज स्टेजेस, बट एनी हाउ दे प्रोवाइड दिस इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। एंड दिस इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द पर्सनैलिटी of a person. Then it also provides social status and identity of an individual, ठीक है। ये आपको सोशल स्टेटस भी प्रोवाइड करता है, चाहे वो अच्छा हो या अच्छा बुरा क्या होता है, ऊपर हो या नीचे हो थोड़ा, ठीक है। सोशल स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस आइडेंटिटी, ठीक है, कि हाँ ये शर्मा जी का बेटा है, सिन्हा जी का बेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमको आइडेंटिटी भी देता है, सोशल स्टेटस भी देता है। सो दीज आर दी functions of the joint family: primary socialization, agency of social control, agency of social insurance, economic cooperation, ठीक है, then emotional support and social status and identity. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस ही हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में होने के कुछ डिसफंक्शंस भी हैं। वो डिसफंक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो आजकल के मतलब जनरल प्रॉब्लम है, लैक ऑफ प्रिवेसी, ठीक है। लैक ऑफ प्रिवेसी इज देयर, यू कैन नॉट बी प्रिवेसी। बहुत लोग होते हैं शाय होते हैं, दे आर मतलब वो उतना अपनी क्रिएटिविटी जो है ना तो लोगों के बीच दिखा नहीं पाते, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्रिवेसी इज देयर। देन देयर इज हाई फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट। अभी दोनों जो पॉइंट्स हैं दो आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, नहीं? बट हाई फर्टिलिटी रेट इज़ बिकॉज होता क्या है कि अभी हमने देखा था कि इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अब बच्चे हो रहे हैं, बच्चे पल बढ़ कैसे रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग बैठे पड़े हैं, 4-5 बच्चे भी हो गए तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा। बट अगर अकेले रहते हैं तो क्या होता है, एक को संभालने में हालत ख़राब हो जाती है, तो 5 कहाँ से करेंगे? तो ये चीज़ हाई फर्टिलिटी रेट इज बिकॉज देर आर मेनी पीपल, मेनी हैंड्स टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। देन देर इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। नाउ व्हाई दिस लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज देयर? सो दिस इज बिकॉज अब बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो कि अर्न करने वाले हाथ जो है वो 4 ही हैं, बट घर में रहने वाले लोग कितने हैं? 10 हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एंड कभी कभी क्या होता है, फैमिली बढ़ता जाता है, स्पेस उतना ही रहता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। पर कैपिटा खर्च जो होना चाहिए एक बंदे के ऊपर वो कम हो जाता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकम्स डाउन। देन इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज लो स्टेटस ऑफ वुमेन एज वेल। ऑल्दो आई डोंट अग्री विथ मेनी ऑफ द पॉइंट्स, बट हाँ, फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन वी हैव टू स्टडी दिस, ठीक है, बिकॉज आई हैवंट सीन सच थिंग्स इन माई फैमिली, बट इन जनरल मे हैपन। बट ऐसा मैंने बहुतों की फैमिली में नहीं देखा है, ठीक है, नॉट ओनली माइन, कि लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन रहता है। बट हाँ, एनी हाउ, अगेन फ्रॉम द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव टू, दोज थिंग्स आर नॉट दैट मच प्रैक्टिकल, बट ठीक है। इट लेजिटिमाइजेज अनपेड लेबर, ठीक है। हाउ वाई वी आर सेइंग दैट इट अकॉर्ड्स अ लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन? सो इट लेजिटिमाइजेज अनपेड लेबर, ठीक है। अनपेड लेबर जो है उसको लेजिटिमाइज कर दिया जाता है। एंड या दिस समटाइम्स हैपन दैट वुमेन आर ट्रीटेड एज अ कुशन टू वेंट आउट फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक कुशन की तरह उनको यूज़ किया जाता है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। आदमी जो है वो थक हार के बाहर से है, ऑफिस का झगड़ा वहाँ बॉस के सामने नहीं निकल सकता है, तो क्या करता है, जो थोड़े उनसे डाउन है उन पर निकालना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ द थिंग,
बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं दे आर ट्रीटेड एज ए स्केपगोट्स। ठीक है, बहुत सारे मतलब सिर्फ इन पे ही नहीं निकलता है ना, इनसे भी डाउन तो है बच्चे। तो चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज ए स्केपगोट, तो बच्चे जो हैं वो स्केपगोट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर सम ऑफ द डिस्टिंक्शंस एंड डिसफंक्शंस। एक और कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ द सोशल लेबर। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर। तो सोशल लेबर कैसा है कि जो भी अब जैसे जॉइंट फैमिली में को हुआ तो ही इज़ सीइंग अ हायरार्की फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। ठीक है ना, तो ये इसको जैसा करने की आदत हो जाती है बचपन से ही, एक हायरार्की में रहने की आदत हो जाती है। देन जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा, तो सोशल हायरार्की जो है ना दैट गोज इनटू द माइंड ऑफ द अपकमिंग जनरेशंस एज वेल। सो रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर इज देयर। ठीक है, ओके, सोशलाइजेशन हमने देखा ही था। सोशलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं ये बता दूँ, लाइक इन अ मोर सिंपल टर्म्स, इंडक्शन ऑफ दी चाइल्ड इनटू अ सोसाइटीज़ कल्चर। ठीक है, सोसाइटी के कल्चर में चाइल्ड को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, दैट इज सोशलाइजेशन। एंड प्राइमरी का मतलब नथिंग बट दी अर्ली सोशलाइजेशन। ठीक है, अर्ली। ओके, एंड हाँ, सोशल इंश्योरेंस भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लाइक सोशल इंश्योरेंस मतलब होता क्या है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। ठीक है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड, everyone will be taken care of in a joint family whether you are working or not. ठीक है, कोई अगर 90 years के एजड लोग हैं they will also be taken care of in the joint family. कोई सपोज करो 28 years जैसे कोई है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना, they will also be taken care of. कोई अगर 10 साल का बच्चा है they will also be taken care of in a joint family. So this is the social insurance. Yeah, you will be taken care of. ठीक है, you have to be insured. Okay, so this is the functions and dysfunctions of the joint family. Now देखो एक चीज़ मैं और देखता हूँ, then in the next video we'll discuss about the life cycle of the joint family. Now see, globalization is there. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिली जो थी उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इसका रोल था एज अ सोशल इंश्योरेंस। ठीक है, इसका जो सोशल इंश्योरेंस की तरह रोल था वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एजेड पॉल्यूशन है, ठीक है, एजेड पॉपुलेशन है, जो एजेड पॉपुलेशन है इनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई होते जा रही है। इनकी जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, इनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होते जा रही है। तो हाउ ग्लोबलाइजेशन is leading to the rise in vulnerability of the older generation that can be related from this thing. ठीक है, देन अगेन आप देखो जॉइंट फैमिली ग्लोबलाइजेशन हुआ, जॉइंट फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब जॉइंट फैमिली क्या कर रहा था, सोशल कंट्रोल की तरह एक्ट करता था, और दिस फंक्शन ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, डिक्लाइन हो गया ये रोल भी उसका। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी जो आप देखते हो कि हाँ 15 साल के बच्चे ने किसी पे बंदूक चला दी, ठीक है, अपने पेरेंट्स का ही कत्ल कर दिया बिकॉज ऑफ दे आर नॉट अलाउइंग टू प्ले देयर गेम्स, मर्डर कर दिया, इवन दे आर इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम्स लाइक रेप एंड ऑल। ठीक है, तो ये क्या है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इसको कहते हैं। सो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड लाइक कोरिलेटेड विद द ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली फ्रॉम हेयर। ठीक है, देन सोशल लेबर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जॉइंट फैमिलीज होते हैं दे टेंड टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ पीपल, ठीक है ना, विच नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटी। ठीक है, दे आर द क्लास ऑफ पीपल हु नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटी एंड आर परफेक्टली फिट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, उनके खिलाफ चल रहे हैं, दे विल नॉट क्वेश्चन दैट। दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ द सोशल लेबर। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर कैसा है कि एक और चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइक जॉइंट फैमिली इज एन एरेना ऑफ, ठीक है, जॉइंट फैमिली इज एन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इट इज़ एन एरेना ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड
कॉन्ट्राडिक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन? अब देखो, फैमिली है, ठीक है, ये हमको क्या सिखाती है? कोऑपरेट करो, साथ साथ रहो. अगर दो भाई होंगे, दो बहन होंगे तो बोलेंगे ना प्यार प्यार से रहो, बाकी दुनिया, ये सब मतलब है कि आपस में जो फैमिली है उनसे, उनके साथ आप बना के रखो. तो कोऑपरेट करो, सबका सोचो, कलेक्टिविज्म, ठीक है, जल्दी शादी कर ले, ये सब. बट हमको सोसाइटी क्या सिखाती है? सोसाइटी हमको सिखाती है इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कंपटीशन. ओके, देयर इज कंपटीशन. तो यहाँ पर क्या है? एक आपको सिखा रहा है कोऑपरेशन एंड कलेक्टिविज्म, दूसरा आपको बता रहा है इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन. तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन आर देयर. ओके, so these are the functions, dysfunctions, okay, features of the family, joint family, types of families, concept of a joint family that we have discussed. Okay, so in the next session we'll look upon the life cycle of a joint family and impact of globalization also we'll see upon the family. Okay, thank you.